तो गाइस अभी हम यहाँ मंदिर आ चुके हैं। तो मैं और मेरी फ्रेंड आए हैं मंदिर। जैसे कि सावन लग चुका था तो सावन का सोमवार था, तो अभी हम लोग यहाँ मंदिर आ गए थे दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भोले बाबा के, और यहाँ पे बजरंग बली हैं उनके भी दर्शन कर लीजिए। और हम लोग भी यहाँ पूजा करते हैं, पूजा करके फिर घर के लिए निकलते हैं। सो गाइस पूजा वगैरह हम लोगों की हो चुकी थी, तो अभी हम लोग यहाँ पे घर के लिए निकल रहे हैं। और बारिश देखिए अभी भी हुई थी, तो मतलब रोड जो है पूरी गीली हो रखी है, क्योंकि डेली ही बारिश हो रही है, बहुत ही खतरनाक वाली बारिश हो रही है। तो बस अभी हम जो है ना घर पहुंच गए हैं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड एक नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो गाइस आज है सावन का पहला सोमवार, तो मेरी ओर से सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो गाइस अभी मैं मंदिर से आ चुकी हूँ, पूजा वगैरह मेरी सब कंप्लीट हो चुकी है। और जैसे कि सुबह से यहाँ बारिश हो रही थी, तो बहुत कीचड़ कीचड़ वाला माहौल हो रखा है, तो बहुत गंदा सा माहौल हो गया था। तो आज साड़ी नहीं पहनी, सूट पहन के मंदिर गई थी और पूजा वगैरह हो गई है। सो फ्रेंड ये सूट भी मैं अभी जाऊँगी चेंज कर दूँगी, क्योंकि इसमें फिर काम करते नहीं बनता है। हालांकि काम मेरा जो है सुबह का सारा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है, बट मौसम ऐसा हो रखा है ना, तो ऐसे मौसम में लगता है कि सिंपल सा कपड़ा पहने रहो। पूजा करनी थी तो इसके लिए मैं गई थी, तो मैंने कहा कि चलो आज कुछ अच्छा पहन लेते हैं, तो ये पहना है। हालांकि ये मेरा जो सूट है ये बहुत पुराना सूट है, कोई नया नहीं है, बट मैंने पहन लिया था। तो बस फ्रेंड चलते हैं फटाफट से और खाना वगैरह बनाते हैं। बहुत ही खतरनाक वाली बारिश हो रही है। बारिश जो है बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये देखिए कब से बारिश हुई जा रही है, करीब 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, भयंकर वाली। सबसे यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाली बारिश हो रही है। यहाँ आवाज़ें बहुत आ रही है, मेरी आवाज़ आप लोग को नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े लेके आ गई हूँ, क्योंकि अब मैं यहीं पे डालने वाली हूँ। छत का गेट भी नहीं खोल सकते, क्योंकि तेज बारिश हो रही है, पानी पूरा अंदर आएगा। और गाइस जैसे ही मंदिर से आई थी तो मैंने कपड़े वगैरह सब चेंज कर दिए थे और अपना जो काम में लग गई थी, जैसे कि कपड़े वगैरह सुखाने थे, तो पूरा अंदर ही सुखाया। बारिश बहुत भयंकर वाली हो रही थी, और भाभी का फ़ोन आ गया था कि जो बेटू है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ पर उन्होंने दिखाया तो उसको आराम नहीं पड़ रहा था। तो हम जिस जहाँ रहते थे ये लोग पहले, तो वो यहीं पर आ गई थी दिखाने के लिए। तो वहाँ पर डॉक्टर को दिखाई और रिपोर्ट जैसे कि शाम को आनी थी, तो वो सीधे घर आ गई थी। तो यहाँ पर घर में थी तो पूरा दिन ही मतलब रह गई थी। तो मैंने अपने एक हाथ में उनसे मेहंदी लगवा ली थी, एक हाथ में बाद में फिर मैं अपने हाथ से लगा लूँगी। तो ये लोग अभी जो है ना शाम का टाइम है, तो ये लोग अभी जा रहे हैं, तो किट्टू पापा जाके छोड़े आएंगे। तो वहाँ पे अपना रिपोर्ट वगैरह डॉक्टर से लेंगे और रिपोर्ट दिखा के इसके बाद वो घर निकल जाएंगी। और अभी ये रात का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों जो बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मैं जैसे कि थोड़ा सा मेहंदी लगा रही थी, तो किट्टू को मैंने बोला कि थोड़ा बिट्टू का होमवर्क करा दे, लेकिन बिट्टू जो है वो किट्टू की बात सुनता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोनों की लड़ाई भी हो रही थी और पढ़ भी रहे थे। तो किट्टू क्या ना थोड़ा सा डांट डांट के भी पढ़ाती है, तो फिर उससे ना वो और नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैंने जो है ना मेहंदी अपनी लगा रखी थी, तो वही मैं दिखा रही थी आपको। और अभी ये ना नेक्स्ट डे था, सुबह का टाइम था, बच्चों की यहाँ पे टिफ़िन बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। तो सब्ज़ी जो है ना आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, लेकिन मेरी जो है ना फ्रेंड इस टाइम पे तबीयत ना बहुत ख़राब चल रही है और बहुत मुश्किल से खाना पीना बन रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पे आलू की सूखी भुजिया बनाई थी, लेकिन जो भुजिया थी ना थोड़ा सा नीचे से लग गई थी। कढ़ाई जो है पतली थी, तो आलू जो है ना नीचे नीचे से लग गए थे, पर और सब्ज़ी पूरी अच्छी थी। बस कढ़ाई जो थोड़े नीचे के आलू थे ना वो लग गए थे, तो उनको क्या करूँगी फिर मैं साइड पर कर दूँगी। और बच्चों को अच्छे अच्छे जो सब्जी का वो जो आलू के पीस है ना वो निकाल के मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी वगैरह है जो है ना निकाल ली है बच्चों के नाश्ते के लिए, टिफ़िन के लिए। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड कि कैसे आलू जला है। फिर भी मैंने ये देखिए सब्ज़ी निकाल ली है, और बच्चों को ना सब्ज़ी पसंद भी आई थी, क्योंकि भुजिया जो है ना बच्चों को वैसे भी पसंद है। बिट्टू तो भुजिया के अलावा कुछ नहीं खाता। किट्टू का बैग जो है वो पैक हो चुका है। किट्टू यहाँ पे अपने पुराने शूज़ जो है पैक कर रही है, क्योंकि कल जो है ना बहुत ही भयंकर बारिश हुई थी और किट्टू पूरी गीली हो गई थी। कल जो है अपना वो छाता ले जाना भूल गई थी स्कूल से आते समय। तो अभी अपना पुराने जो शूज़ है उसको क्लीन कर रही है, क्योंकि आज उसको यही पहन के जाना है। उसका जो शूज़ है ना वो नहीं सूख पाया है। और अभी देखिए सुबह का क्या मौसम है, अभी तो मौसम खुला हुआ है।
सो गाइस किट्टू जो है ना वो रेडी हो चुकी है, अभी वैन नहीं आई है तो मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ। जब उसको मैं छोड़ती हूँ तो उसी बीच में मैं ना यहाँ पे 2-3 राउंड जो है ना वॉक कर लेती हूँ। इसके बाद अपने अगले कामों में लगती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो भाभी हैं वो पूजा वगैरह कर रही है, तो घंटे की जो है आवाज़ आ रही है। यहाँ पे सभी लोग सुबह उठ जाते हैं, सुबह सुबह में सभी लोग पूजा करते हैं, तो बहुत ही अच्छा माहौल लगता है। फ्रेंड देखिए हरियाली जो है कितनी अच्छी है इस टाइम पे तो कहीं पे भी देखो ना तो सिर्फ हरा हरा दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे गार्डन में जो है ना इस टाइम पे बहुत सारी घास हो आई है। बिट्टू जो यहाँ पे सो रहा है, तभी बिट्टू को भी उठाया और उसको भी रेडी करूँगी। और यहाँ पे किट्टू के पापा के लिए भी नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि वो भी अभी ऑफिस से आने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरा जो उठो सुबह का जल्दी। रूटीन है ना जो चलता रहता है। तो अभी मैं उसको उठा रही हूँ, उठा नहीं है उसको उठा रही हूँ। एक जल्दी बार ब्रश उसको करके उठा आओ के आ गई थी, फटाफट। लेकिन वो वापस से सो गया था, तो अभी मैं वापस से उसको उठा रही। तो सुबह सुबह हम माओ का पानी जो है ना गर्म हो रहा यही है फिर काम नहाने रहता के है, लिए। ऐसे ही बोलना पड़ता तब जाके बच्चों की नींद खुलती है। एकदम से बच्चे भी नहीं उठते। तो यहाँ पे किट्टू पापा जो है वो भी आ चुके हैं, बिट्टू के बहन आ चुकी है। तो बिट्टू भी अभी देखिए स्कूल के लिए निकल रहा है। तो यहाँ पे बिट्टू भी जा चुका है और अब मैं अपने जो कामों में है ना उसमें लग चुकी हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि यहाँ पे एक आई थी, तो जो दिवाली में हम लोग डेकोरेशन वगैरह करते हैं, झूमर वगैरह लेते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने लिया। तो ये देखिए यहाँ पे ये दो जो सेट था वो 70-70 रुपये में, 60-60 रुपये में कुछ इस तरीके से दे गई थी। ये देखिए कितना अच्छा अच्छा लग रहा था। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो दे के गई थी। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, क्योंकि मुझे बहुत कम ही ये सब चीज़ें पसंद है डेकोरेट करने का, पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ले लिया, क्योंकि यही चीज़ जब हम दिवाली के टाइम पे लेते हैं 2-2, 250, 300 में यही चीज़ें मिलती हैं, और आज हमें ये 60-60 रुपये में, 60 में मतलब 2 जोड़। उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा रेट रहता है। तो यहाँ पे कॉलोनी में सभी लेडीज़ों ने लिया था, तो मैंने भी वहाँ पे ले लिया था। तो अभी वो मेरा जो है ना ये टेबल पे ही पड़ा है, उसको मैं अभी कहीं समेट के मैं रखी नहीं हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना तबीयत जो है ना ऐसे ही चल रही है। तो काम भी मेरा जो है ना बस ऐसे ही ढीला ढीला चल रहा है, आराम आराम से करती रहती हूँ। कोई जल्दबाजी वाला काम मेरा नहीं रहता कि नहीं मुझे सुबह सुबह करना। सुबह तो मैं बिल्कुल नहा ही नहीं सकती हूँ। अगर मैंने सुबह नहाया, सुबह में काम किया ना, तो फिर मेरी अच्छी खासी तबीयत ख़राब हो जाती है। एक दिन मैंने ऐसा किया भी था, मैंने नहा भी लिया था सुबह 7 बजे, तो मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फ्रेंड मैं क्या करती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, फिर आराम से मैं थोड़ा देर से ही नहाती हूँ। भगवान जो है भाव के भूखे होते। भगवान ये नहीं कि तुम जल्दी पूजा करोगे तभी हमारी प्रार्थना सुनेंगे, आराम से भी हम कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड मुझे कैसी छींक आ रही है यहाँ पे। तो मेरी यही हालत है, सुबह सुबह मुझे इतनी ज़्यादा छींक आती है ना कि मैं बहुत मुश्किल से काम करती हूँ। विक्स की डिब्बी जो है ना मैं लिए घूमती हूँ, हाथों में थोड़ा थोड़ा लगाती जाती हूँ, करती जाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरा जो सुबह का काम है ना वो चलता रहता है। तभी यहाँ पे मैंने पूरा जो है ना सेट कर लिया। बच्चों के जाने के बाद में ही यहाँ पे सब कुछ सेट होता है, तो सब कुछ सेट कर लिया, क्योंकि जब तक बच्चे रहते हैं ना तो फैलारा रहता है। कुशन तो मेरा सोफ़े का और बिस्तर पे जो रहते हैं ना वो इधर उधर ही पड़े रहते हैं। तो जब बच्चे चले जाते हैं तो फिर तसल्ली से आराम से मैं अपना ही सब समेटती हूँ। किट्टू पापा भी आए तो वो भी नाश्ता वगैरह करके वो भी सोने चले गए हैं, तो वो उधर सो रहे हैं। और मेरा यहाँ पे स्लो स्लो काम जो है ना वो चलता रहता है। ज़्यादा मतलब खटपिट की भी आवाज़ नहीं करती हूँ, ताकि वो अच्छे से सो लें। रात भर जगह रहते हैं तो उनको सोना भी ज़रूरी रहता है। तो कुछ इस तरीके से मेरी जो लाइफ है वो चल रही है इस टाइम पे। तो यहाँ पे अभी मैं दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ, तो पर्दा वगैरह मैंने यहाँ पे खोल दिया है। इस रूम में बाहर से अच्छी खासी रोशनी आती है, लाइट ना भी रहे तो इसमें चल जाता है। अंदर वाले रूम में तो लाइट की ज़रूरत पड़ती है, अगर ना रहे तो अंधेरा अंधेरा दिखता है, बट बाहर वाले रूम में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने बाहर वाले रूम में झाड़ू जो है लगा लिया है, और अब चलती हूँ तो बाहर भी पूरी डस्टिंग कर लेती हूँ। और फ्रेंड आपने जो टाइटल देखा ना उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी, क्योंकि ये जो मैंने टाइटल लगा रखा है ना, तो ये जो मैंने जो ब्लॉग बनाया ना, इस ब्लॉग के बनाने के बाद का है वो। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या है, कैसा है, क्यों है, जो भी है सब मैं आगे आपको बताऊंगी। तो अभी जो मेरा जो ब्लॉग है, जो कि मैंने इसमें कहीं कहीं पे बोल भी रखा है, तो फिर अभी बीच में वो चीज़ें बोलना सही नहीं रहेगी, तो मैं उस चीज़ को आगे बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं बाहर आ गई हूँ, बाहर भी मैंने पूरा अच्छे से डस्टिंग कर ली है, और जो अभी ऊपर वाले रूम में भी कर आऊँगी। ऊपर वाले रूम का तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि फ्रंट कैमरा सेट करना रखना इसमें भी बहुत हालत ख़राब होती है। और तबीयत जो है ना इतना सुबह सुबह ऐसी हो रखी है ना कि मन भी नहीं होता है, और सच बताऊं तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं होता, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाहर भी झाड़ू लगा ली, और अभी यहाँ पे बेसिन में मैंने बाल्टी रख रखी है, इसी से पानी निकाल के मैं बाहर धो भी लूँगी। तो पाइप डेली मैं नहीं लगाती, वैसे भी बाहर पूरा गीला गीला ही रहता है इस टाइम पे। तो पाइप जैसे बाहर जो धोना रहता है ना उस बाल्टी में भर के यहीं पे धो देती हूँ, 2-3 बाल्टी पानी निकाल के। तो मेरा बाहर का भी काम जो है ना वो हो जाता है। झाड़ू लग गई है, ऊपर भी लगाया आई हूँ, बाहर पूरा साफ़ कर दिया है। अभी बाहर एक कॉकरोच आ गया था तो उसको मैं मार रही थी, जो कि बाहर से आ रहा था अंदर। तो मेरे क्या ना एक दिन मेरे घर में ना बहुत बड़ा सांप घुस गया था, सोफे के पीछे चला गया था। तो ज़्यादा बड़ा नहीं, पर अपना जो हाथ है इतना बड़ा तो था ही, लेकिन सांप तो सांप ही होता है।
तो उस दिन मुझे इतना डर लगा ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरी जो जाली है ना, इसका जो नीचे का एरिया था ना, वो इतना सा मतलब गैप हो गया था, जिस वजह से वो अंदर में चला गया था। और घर में मैं और बिट्टू बस 2 ही लोग थे। तो ये तो आ गए थे, लेकिन ये बाहर थे और उन्होंने ही देखा कि अंदर आ रहा था। तो जैसे ये लोहे वाले गेट पे खड़े हुए ना, वो अंदर ही आ गया था। और उस दिन मैं इतना डरी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो फ्रेंड क्या किया फिर मैंने, जैसे कि मेरा ये गेट है, ये मतलब ऐसा हो गया था, तो इसमें मैं नीचे लगाने के लिए ये लेके आ गई फिर दुकान से। तो ये मैंने लगा लिया है, ये देखिए, ये चीज़ें मैंने लगा ली है दोनों साइड से, ये चिपक गया है। तो अब इसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा तक अंदर नहीं जाता है, ये देखिए। तो बारिश के दिनों में आप लोग भी इसे लगाइए, ये बहुत सही है। घर के अंदर कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, घर अपना सेफ रहेगा। तो अभी जा रही हूँ, पोछा वगैरह लगाऊंगी और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है करने की, बट फिर भी करना तो पड़ेगा ही, करने वाला कोई है नहीं, अपने को ही करना है। और अभी ना मुझे मंदिर भी जाना है। इस टाइम पे मुझे इतना लेट हो जाता है कि अब क्या ही बताऊँ। ये देखिए गाइस, अभी ये बंद हो गया है, यहाँ से पूरा पैक, मतलब एक छोटी सी मक्खी तक अंदर नहीं आ सकती है। और हमने जो है ना, हमारा ऊपर भी पैक हो रखा है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने घर में जो है ना व्यवस्थाएं बना रखी है, ताकि बारिश के दिनों में कोई भी जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, कोई भी चीज़ जो है अंदर ना आए। तो चलिए चलती हूँ, पोछा लगाती हूँ। पोछा लगा के अभी मुझे किचन का भी काम है। किचन में मुझे यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन रख रखा है जो मुझे अभी धोना है। अभी जैसे सुबह बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाया था, तो बस अब चलती हूँ, इसको करती हूँ। 2 काम रह गया है, वो करके फिर पोछा लगाना है और फिर नहा के मंदिर जाना है, घर में पूजा करनी है। तो ये है मेरा सुबह का काम, जो इस टाइम पे इस तरीके से चलता है, लेट लेट। तो फ्रेंड दरवाजे में जो लगाने के लिए मैं लेके आई ना, उसको कुछ तो बोलते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है वो क्या था। उसको एक मतलब एक सपोर्टर ही बोल सकते हैं, क्योंकि था तो वो मैंने वहाँ पे लगा रखा था। तो उससे ना अंदर कुछ भी नहीं आता है। आप लोग भी घर में उसको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे कि घर में बारिश का सीज़न है, बारिश में घरों के अंदर कीड़े मकोड़े आने का डर रहता है, तो ये चीज़ें आप लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। घर में जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी हैं, तो एक डर सा बना रहता है बारिश के दिनों में। तो फ्रेंड मुझे तो जिस दिन से घर में सांप निकला ना, उस दिन से तो इतना डर लगता है इतना, कि मैं तो बहुत ही उससे एकदम पूरा लगा के ही रखती हूँ, ताकि अंदर में कोई चीज़ ना है। तो मेरा तो सही है, मैंने लगा लिया है। आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ को लगाइए। तो घर यहाँ पे मेरा जो है ना पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पे अभी जो है ना मशीन में मैंने जो है ना कपड़े डाल दिए हैं और अभी चलते हैं। तो देखिए किट्टू पापा जो है ना वो भी सो रहे हैं, और यहाँ पे मैं ना मशीन भी चालू कर देती हूँ। कपड़े जो है मैंने लगा दिए थे, तो यहाँ पे मशीन जो है ना मैं पूरा से सेट कर दी हूँ, और इसको मैं सोच रही हूँ इसी में सुखा दूँ, क्योंकि बारिश जो है ना फ्रेंड उसका कोई भरोसा नहीं रहता, एकदम से ही आती है। तो इसमें देखिए एक 15 मिनट का टाइम रहता है और एक मतलब 30 मिनट का टाइम रहता है। तो ये मानसून का ही रहता है। तो मानसून में जैसे बरसात के दिनों में आप इसमें आराम से सुखा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी ना कि इसमें 30 मिनट पूरा ही सुखा दूँगी, क्योंकि ये देखिए मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी बारिश आती है कभी नहीं। तो अभी देखिए पानी का मौसम तो बन ही रहा, अभी तो खुला था लेकिन मौसम भी बन रहा था, एकदम से ही पानी आता है। तो मैं ना इसी में मैंने जो है ना मैं इसी में ही सुखा दूँगी। तो मैंने 30 मिनट का जो है ना उसको सेट कर दे रही हूँ, और फिर मशीन चालू कर दूँगी। इसके बाद फिर मैं नहाने चलती हूँ, और आगे मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं जैसे नहा के आई थी ना, तो बारिश जो है ना भयंकर तरीके से बारिश शुरू हो गई थी, बहुत तेज़ वाली बारिश थी। तो मैं जो कपड़े थे ना उसको फिर मैंने अंदर ही सुखाया। ऊपर वाले रूम में मैंने रस्सियाँ बांध रखी है ना, तो मुझे उसकी भी टेंशन नहीं रहती। फ़ैन भी लगा हुआ है, तो मेरा कपड़े वगैरह जो है ना आराम से आसानी से ऊपर सूख जाते हैं। बाहर की टेंशन नहीं रहती कि छत पे सुखाना है, कि खुला मौसम मिले, कुछ नहीं, आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो सर्फ एक्सेल लिक्विड था वो खत्म हो गाइस चुका था, अभी तो मैंने नहा यहाँ के पे मैं थोड़ा ऊपर आ निरमा गई हूँ डाला मंदिर था। में पूजा करने के लिए, और बारिश जो है शुरू हो चुकी है। मंदिर जाना है मुझे, और बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं मंदिर ज़रूर जाऊँगी। और गाइस ये देखिए यहाँ पे चिड़ियों ने कैसे कचरा कर रखा है। इस टाइम पे यहाँ पे घोंसला बनाती हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैंने गिराया है और चिड़िया को उड़ा रही थी, तो ये देखिए वो जाके बैठी है। और देखिए इसमें जा रही थी तो एकदम से फड़फड़ाने लगी, तो मैं देख के डर गई, तो मैंने ज़्यादा पास से वीडियो नहीं बनाया। और ये मेरे कपड़े जो हैं कल के यहाँ पे सूखे हुए हैं, बाहर तो सुखाने से कोई मतलब ही नहीं है इस टाइम पे। अभी भी जो मशीन लगी वो भी कपड़े जो है अंदर ही सुखाने पड़ेंगे। ये तो सारे सूख चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर बारिश जो है वो हो रही है, अभी तो हल्की हल्की हो रही है, बट होगी तेज़, मौसम तेज़ वाला हो रखा है। फूल तोड़ लिया जाए। तो यहाँ पे अपराजिता का मिल गया है। अपराजिता डेली ही निकलता था, लेकिन अभी थोड़े कम निकलने लगे हैं। तो 1-2 फूल ये तोड़ लिए जाए, और एक आधी इधर से ले लिया जाए।
यहाँ घर में पूजा के लिए हो जाएगा और बाकी फिर उधर ले लेंगे। और ये देखिए ये ले लेते हैं। और ये देखिए इनको तोड़ने का मन नहीं हो रहा है, इनको नहीं तोड़ेंगे, ये कल तोड़ेंगे, कल गुरुवार को चढ़ाएंगे। ये वाला ले लेते हैं। राधे राधे कान्हा जी, गुड मॉर्निंग। तो कान्हा जी मेरे उठ चुके हैं, आप लोग भी राधे राधे कर लीजिए। चलते हैं फटाफट से पूजा करते हैं। गाइस घर में पूजा हो चुकी है और मैंने थाली ले ली है। और ये देखिए मैंने 2 लोटा जल लिया है। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं भोले बाबा को 2 लोटा जल साथ में चढ़ाना चाहिए, तो मैंने भी 2 लोटा जल ले लिया है और चलते हैं मंदिर। सो गाइस घर से निकले थे ना तो मौसम खुल गया था, लेकिन मंदिर में आई पूजा वगैरह की और उसके बाद इतनी भयंकर वाली बारिश शुरू हुई ना कि यहीं पे फंस गई थी कि यहाँ पे सभी लोग फंसी हुई हैं। मैं भी यहाँ भोले बाबा के दर पे बैठी हुई हूँ। किट्टू के पापा को फ़ोन कर दिया है तो बस वो आएंगे और वो छाता लेके आएंगे तब मैं घर जाऊँगी। वो अभी वो खाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एक भाभी थी अपने बच्चों को स्कूल से लेके आई थी, तो वो भी यहीं बैठी थी। तो बच्चा देखो यहाँ पे कितने अच्छे से मस्ती कर रहा है। उसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है मैं भीग रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं। वो तो बढ़िया फुल इंजॉय करके यहाँ पे अपना डांस कर रहा था और मम्मी उसकी फ़ोन पे बात कर रही थी। तभी यहाँ पे किट्टू पापा छाता लेके आ गए थे। अब बारिश जो है ना तब तक थोड़ा कम हो गई थी, लेकिन रोड पे देखिए कैसे पानी भरा हुआ है, बहुत सारा पानी भरा हुआ था। इतना मतलब कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही पानी था। तो मतलब जो भी हम कपड़े वगैरह नीचे से जो थे ना वो मेरे पूरे गीले हो गए थे, जो सलवार वगैरह थे तो गीली हो गई थी। तो यहाँ पे हम दोनों ने जो है ना छाता लगा रखा है क्योंकि बारिश अभी हो ही रही है। बारिश देखिए पानी कैसा बहाव के साथ में आ रहा है, बहुत ही भयंकर वाला पानी आया था। और अभी घर पहुँची ना तो फिर तेज़ बारिश जो है ना वो शुरू हो गई है। और अभी एक बच्चा देखिए छाता लेके आया है दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए, जैसे कि बगल में ही एक छोटी सी दुकान है तो सामान लेने आया है। और देखिए कहीं कहीं मौसम खुल रहा है, फिर भी बारिश जो है हो ही रही है। बारिश का तो इस टाइम पे कुछ पता ही नहीं चलता कब होनी है कब नहीं होनी है। तो यहाँ पे खाना जो है ना मेरा बन चुका था, दाल चावल रहा था। अभी शाम का टाइम हो रहा है और बच्चों को लग रही थी भूख, तो मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ता बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने जा रही हूँ, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, जो कि जल्दी से बनने वाला है। और क्या बना रही हूँ आइए मैं आपको बताती हूँ। तो नाश्ते में मैंने देखिए यहाँ पे पहले कढ़ाई रख ली है, ये बर्तन ले लिया है, तो इसमें है बेसन, ये है लौकी। ये लौकी मैंने कल ली थी, तो इसी के मैं जा रही हूँ पकौड़े बनाने के लिए क्योंकि बहुत जल्दी बन जाएगा। बस इसको सिंपल से गोल गोल सा काट लेना है। तो इसको फटाफट से काटते हैं और बनाते हैं पकौड़े क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है। तो चलिए चलते हैं बनाते हैं। ज़्यादा कुछ बनाने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही है। और ये देखिए मेहंदी तो लगा ली, लेकिन नेल पॉलिश जो है वो छूट गई है और अभी लगाने की हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं लगाऊं। सो गाइस जैसे कि इस टाइम पे लौकी जो है ना बहुत ही नरम आ रही है और सस्ती भी आ रही है। इस टाइम पे 10 रुपये में एक लौकी आ जाती है, नहीं तो 20 रुपये की एक लौकी मिलती थी। तभी यहाँ पे मैं ना बच्चों के लिए नाश्ता बना ले रही हूँ। और इसके बाद ना फ्रेंड मैं डॉक्टर को दिखाने भी जाऊँगी। बच्चे जो है ना उठ गए थे शाम के टाइम, जैसे स्कूल से आते थे थोड़ा सो जाते हैं, और किट्टू पापा भी उठ चुके थे। तो यहाँ पर मैं सभी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और गाइस मैं भी आपको बता देती हूँ, हालांकि जब ये वीडियो बन रहा था तब ऐसा कुछ भी नहीं मेरे घर में हुआ था। ये तो जो घटना जो घटी है ना वो तो बाद में घटी है, तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। लेकिन अभी सामने बाहर सब्जी वाले भैया आ गए हैं तो यहाँ धनिया कैसे लेने लग गई। धनिया भी 10 का दे देना। ये देसी भुट्टा नहीं लाए? देसी नहीं आज ये कैसे दे रहे हैं? 40 का 1 किलो दाना वाला, पोटा नहीं लाते। सभी सब्जी वाले भैया आ गए थे तो मैं सब्जी लेने बाहर चली गई थी, मिर्ची और धनिया, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत है। इसको भी अभी ज़्यादा लेके नहीं रखते क्योंकि ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है, इसलिए हम जब भी यूज़ करना रहता है तभी लेके आते हैं। तभी ये जो है ना धनिया अच्छी फ्रेश है तो ये ले लिया है। हम सब्ज़ी बहुत महंगी हो गई है, 20 रुपये की मिर्ची दिख भी नहीं रही है। ये देखिएगा गाइस इतनी सी मिर्ची जो है 20 रुपये की है, पर क्या करें लेना भी है। और मुझे ना अभी डॉक्टर को भी दिखाने जाना है क्योंकि आज मेरी जो है ना सांस ना बहुत ज़्यादा
लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चों को कुछ नाश्ता करा देते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे लौकी जो है ना वो मैंने धो के रखी थी, तो यहाँ पे मैंने उसको पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब यहाँ पे चलिए मैं फटाफट से मसाले जो है ना वो बना लेती हूँ। इसमें ज़्यादा कोई तामझाम नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है, इसमें मैंने सारे सूखे मसाले डाल दिए, थोड़ा जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, गर्म मसाला, लाल मिर्च पाउडर, तो थोड़ा सा जो जीरा पाउडर है वो भी सब डाल के इसको पूरा अच्छे से मिक्स करके इसी में जो लौकी काट के रखी थी ना वो भी डाल दूँगी। पानी जो है ना वो बाद में डालूँगी, पानी पहले से डाल दूँगी ना तो फिर ये पूरी गीली हो जाएगी, तो पानी जो है वो बाद में डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हींग भी डाल दिया, जैसे कि बेसन है तो हींग सही रहती है। हरी मिर्ची काट के रखी थी वो डाल दी है, धनिया पत्ती जो था वो मैंने काट के डाल दिया था, और अभी ताज़ी धनिया आ गई थी तो वो भी काम में आ गई थी। इसमें नमक डाल दूँगी, सारा कुछ मिला के फिर इसी में लौकी मिला दूँगी और थोड़ा थोड़ा पकड़ के जो पानी है ना वो डालूँगी। तो गाइस मैं आपको बता रही थी कि मतलब जो टाइटल में है वही चीज़ मैं आपको बता रही थी, मेरी बताने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मैं हाँ बता रही हूँ। मेरे जो बड़े भैया हैं, जो मेरे जेठ, उनका ना बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। वो ना रात में ड्यूटी से आ रहे थे और रीवा मैंने इस टाइम में ना बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही है, तो वो आ रहे थे उसी टाइम पे उनका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। और गाइस उनको ना बहुत चोट आई है, बहुत ज़्यादा चोट आई है। अब मैं क्या बताऊँ, बस ये कि भगवान की कृपा से वो बच गए हैं। इतनी बुरी तरह उनको चोटें आई हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। कई जगह पे जो है ना मुझसे ना बताते भी नहीं बना कि कैसे बताऊँ, बहुत बुरी तरह चोट आई है। अभी उनका ना बड़ा वाला जो है ना ऑपरेशन होगा। किट्टू पापा भी जो है ना यहाँ से निकलने वाले हैं। मुझे भी जाना था लेकिन बच्चों का एग्ज़ाम शुरू है तो मैं नहीं जा पा रही हूँ, मुझे भी जाना था, लेकिन बस किट्टू पापा जो है वो जाएंगे अभी घर। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारे घर पे जो है ना विपदा आन पड़ी है इस टाइम पे। इतना मतलब इस टाइम पे क्या, काफ़ी टाइम से हमारे घर पे जो है परेशानी चल ही रही है। पहले देवर का था, उनकी तबीयत को लेके टेंशन रहती थी, घर में इतनी परेशानियाँ थी, और उनसे हुआ तो अभी भैया के साथ में ऐसा हो गया है। तो इतना बुरा लग रहा है ना कि क्या बताऊँ। सब कुछ जो है ना हमारे घर में ही सारी परेशानी जो है ना वो लगी हुई है। बहुत दुख लग रहा है, क्या करूँ, बस भगवान से प्रार्थना कर सकते कि भगवान जल्द से जल्द भैया को ठीक कर दे। और अब क्या ही बोलूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए तेल जो है ना वो हो चुका था, और यहाँ पे बस मैं पकौड़े वगैरह जो है वो छान रही थी। बिट्टू का मेरे क्या है ना, उसको खाना पीना ना बिल्कुल बहुत कम पसंद करता। वो ऐसी चीज़ें बना दो तो खा लेता है। तो लौकी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा कि ओ विराज, लौकी तो बच्चे ऐसे नहीं खाते, तो मैंने उसको विराज, बना दिया था। और यहाँ पे देखिए बच्चे मैं जब फ़ोन नाश्ता करके कर मम्मी रहे को बता थे। देती हूँ। विराज, थोड़े खा लो। मैं मम्मी को अभी फ़ोन करके बोलती हूँ कि विराज नहीं खा रहा है। और गाइस बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद में मैं यहाँ अभी हॉस्पिटल आ गई हूँ अपने आप को दिखाने के लिए। और फ्रेंड पता है जिस दिन मेरे यहाँ ये जो हादसा हुआ है जो भैया के साथ में ना, पता नहीं कि उस दिन मुझे ना सुबह से बहुत घबराहट सी हो रही थी। उस दिन मेरी ना तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, तो मैं इसलिए और दिखाने आई। मुझे ना एक बेचैनी सी हो रही थी, पता नहीं शायद ये जो घटना होने वाली थी इसलिए ऐसा लग रहा था, भगवान जाने क्या था, पर उस दिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। तो बस अभी यहाँ पे मैं हॉस्पिटल आ गई थी, डॉक्टर को दिखाया वगैरह, दवाई वगैरह ली। तो यहाँ पे कुछ सब कुछ पेमेंट वगैरह कर रहे थे। इसके बाद में फिर अब चलूँगी थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ भुट्टे वगैरह लेना था, क्योंकि बच्चों को खाने का मन था तो बच्चों ने बोल रखा था। तो यहाँ पे मैं भुट्टे वगैरह लूँगी। और जैसे कि मेरी तबीयत मतलब जो ख़राब थी ना, तो मुझे कुछ तीखा खाने का मन हो रहा था। वैसे मैं मोमोज वगैरह बहुत कम खाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने मोमोज मंगाया और थोड़ा वो खाया, थोड़ा घर के लिए बच्चों के लिए भी एक प्लेट ऑर्डर दी और बच्चों के लिए भी लेके आई। और यहाँ पे अभी हमने ना आम वगैरह लिया, और इसके बाद ना फ्रेंड अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी रोड गीली हो रखी है, बारिश जो है ना अभी कुछ देर पहले ही रुकी हुई है जब मैं डॉक्टर को दिखाने आई थी। तो बस फ्रेंड यहाँ पे हम घर आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भुट्टे वगैरह मैं लेके आई थी तो बच्चों के लिए यहाँ पे मैं सेक के दे दूँगी। पहली बार मतलब बारिश का ये हमारे यहाँ पहला भुट्टा है जो आया है अभी। बहुत मतलब इस बार जो बरसात लगी थी ना तब हम एक भी दिन भुट्टा नहीं लेके आए थे, तो ये फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ। तो मैंने अमेरिकन और इंडियन दोनों ही लेके आई हूँ, क्योंकि किट्टू पापा को जो है ना अमेरिकन भुट्टा पसंद है, तो यहाँ पे सेकती हूँ और सबको देती हूँ। तो फ्रेंड आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और आप सभी से मैं बोल रही हूँ कि भगवान से प्रेयर करिए कि मेरे जो भैया है ना वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ। तो यहाँ पे सभी को भुट्टा दे दिया है, मैंने भी ले लिया है। और अपना ब्लॉग जो है अब यहीं पे एंड करती हूँ। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहे। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो गाइस ये देखिए मेरी दवाइयाँ यहाँ पे आ चुकी है, तो मैं अपनी दवाइयाँ लेती हूँ। वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ।